ज्योति जी, विधायिका बनने के लिए आप इतना हद तक गिर सकती हैं। बिहार की सियासत में सबसे नया मोड़ आया पवन सिंह वर्सेस ज्योति सिंह से, जहां पवन सिंह भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और अब बीजेपी के नेता हैं। लॉलीपॉप लागेलू जैसे हिट गानों से पूरे उत्तर भारत पर छा गए। एक्टिंग, सिंगिंग और अब पॉलिटिक्स भी, तीनों में बराबर दमखम दिखा रहे हैं। फिल्मों से निकले पवन सिंह ने अपनी लोकप्रियता को राजनीति में बदला, बीजेपी में शामिल हुए, चुनाव भी लड़ा। मकसद साफ था, स्टारडम से जनता तक का सफर। और अब मंच पर उतर रही हैं ज्योति सिंह। कहानी में ट्विस्ट आ गया है। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने भी चुनावी मैदान में उतरने का इशारा कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्योति बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं। पति पवन सिंह से विवाद के बीच अब ज्योति सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने अब काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर ली है। कुछ दिन पहले ही उन्होंने जन सुराज के चीफ प्रशांत किशोर से मुलाकात की थी, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो जन सुराज से टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि अब ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी बात नहीं बनी। वहीं इससे पहले ज्योति सिंह ने खुद ही जानकारी दी थी कि वो तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेताओं से भी मिली हैं। वहां भी उनकी सीट को लेकर कोई चर्चा जरूर हुई होगी, लेकिन बात न बनने पर ज्योति सिंह आगे बढ़ गईं। अब उन्होंने निर्दलीय ही काराकाट सीट से चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। कई महीनों से दोनों के रिश्ते सुर्खियों में हैं। लीगल नोटिस, बयानबाजी और लगातार चर्चाएं। ज्योति के पिता रामबाबू सिंह ने साफ कहा, अगर पवन वापस परिवार के साथ रहना चाहते हैं तो ज्योति चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन अगर नहीं तो वो अपनी जिंदगी और राजनीति दोनों खुद तय करेंगी। यानी फैसला अब सिर्फ सियासी नहीं जबकि भावनात्मक भी है। ये कहानी सिर्फ पॉलिटिक्स की नहीं बल्कि प्यार, प्रतिष्ठा और पहचान की जंग भी बन गई है। तलाक की प्रक्रिया अभी भी अधूरी है। कानूनी तौर पर ज्योति अब भी पवन सिंह की पत्नी है और इसी रिश्ते की जटिलता से उपजा है नया अध्याय। घर से लेकर मीडिया तक सिंह परिवार अब स्कैंडल और स्ट्रैटेजी दोनों के केंद्र में है। पवन सिंह और ज्योति सिंह की लड़ाई मीडिया में सुर्खियां तब बनी जब ज्योति सिंह कैमरे पर रोते हुए कैद हुई और वायरल हो गई। इसके बाद पवन सिंह ने इंस्टाग्राम पर लिखा था एक लंबा चौड़ा पोस्ट। पवन सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा था, मैं अपने जीवन में एक ही बात जानता हूँ, जनता मेरे लिए भगवान है। क्या मैं आपकी जनभावनाओं को ठेस पहुँचाऊंगा? फिर ज्योति को संबोधित करते हुए उन्होंने लिखा था, क्या ये सच नहीं है कि जब आप मेरी सोसाइटी में सुबह आई, मैंने आपको सम्मान पूर्वक घर में बुलाया, हम 1.5 घंटे तक बात करते रहे और आपकी सिर्फ यही रट थी कि मुझे किसी तरह चुनाव लड़वा दीजिए, जो मेरे बस की बात नहीं थी। उन्होंने आगे लिखा, समाज में भ्रम फैलाया गया कि मैंने पुलिस बुलाई, जबकि सच्चाई ये है कि पुलिस सुबह से ही वहां थी ताकि जो भी हो सब उनकी मौजूदगी में हो। इस पोस्ट पर 2 लाख से ज्यादा लाइक्स थे और इसीलिए ये वायरल हो गया। और अब बारी आई थी ज्योति सिंह की, जिन्होंने लिखा, सच और झूठ का फैसला जनता करेगी। आप भी बैठिए, मैं भी बैठती हूँ मीडिया के सामने, क्योंकि अब ये 4 दीवारी की बात नहीं रह गई। अगर आप सच हैं तो जनता के सामने आइए। जहां तक चुनाव की बात है, अगर आप मुझे जीवन भर पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, क्योंकि हम सत्ता के लिए अपनों का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद हुई 2 अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। इस बार पवन सिंह इमोशनल दिखे तो ज्योति ने राजनीति में कदम रखने के हिंट्स दे दिए। अब बिहार की राजनीति में ज्योति का कदम क्या रंग लाएगा, ये देखना होगा। एबीपी लाइव की इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।